हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है टर्म्स ऑफ ट्रेड और टॉपिक का नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड को मेजर करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं, कौन कौन सी होती हैं वो डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। द टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ अ नेशन आर गिवन बाय रेशियो ऑफ द प्राइस इंडेक्स ऑफ इट्स एक्सपोर्ट्स एंड प्राइस इंडेक्स ऑफ इट्स इंपोर्ट्स। तो आपको ये तो पता है ना, प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर प्राइस ऑफ इंपोर्ट, ये टर्म्स ऑफ ट्रेड को मेजर करने के फॉर्मूले होते हैं। और भी कई फॉर्मूले होते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में जिनके लिंक दिए हुए हैं। द यूज ऑफ प्राइस इंडाइसेस टू मेजर द टर्म्स ऑफ ट्रेड सफर्स फ्रॉम फॉलोइंग लिमिटेशंस। हमने प्राइजेस ले तो लिए हैं, अब इनके मेजर करने में क्या क्या जो डिफिकल्टीज हैं वो मैं फॉलोइंग पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा। चेंज इन कंपोजिशन, it does not take into account the changes in the composition of foreign trade and quality of goods। तो हम प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो डिस्कस करते रहते हैं, मगर किन गुड्स के प्राइसेस हैं क्या पता। हम 2-3 साल पहले जो गुड्स मंगवाते थे वो अब नहीं मंगवाते, कोई और गुड्स मंगवाते हैं, और क्या पता उनकी क्वालिटी ऊपर नीचे हो गई है। वो चीज़ को कंसिडर नहीं करता टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड जो कंपोजिशन ऑफ गुड्स हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हैं, और जो क्वालिटी है उसको कंसिडर नहीं करता। ये सबसे बड़ी इसकी डीमेरिट है। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉब्लम ऑफ वेटेज। द प्राइस इंडेक्स मेजरमेंट फेल्स टू असाइन अप्रोप्रिएट वेटेज टू वेरियस कमोडिटीज दैट आर इंटरनेशनली ट्रेडेड। तो ये जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है ये इस चक्कर में भी फेल हो जाता है, क्योंकि जो भी गुड्स हम बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं या कोई भी गुड जो एक्सपोर्ट करते हैं उसको जो वेटेज देनी चाहिए वो वेटेज ये नहीं दे पाता। फॉर एग्जांपल, इंडिया बाहर से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कराती है, तो क्रूड ऑयल हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, ठीक है, क्योंकि हमारे इंडिया में जितनी कंजम्पशन है उतनी प्रोडक्शन है ही नहीं, शायद 5-10% भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बाहर से क्रूड ऑयल आता है, तो अब आप खुद सोचो, तो उसको वेटेज बहुत ज़्यादा देनी चाहिए। तो जब भी हम टर्म्स ऑफ ट्रेड कैलकुलेट करते हैं तो किस कमोडिटी को कितनी वेटेज देनी है ये कंसीडर ही नहीं करते। तो मेजरमेंट करते हुए सबकी सेम बराबरी थोड़ी ना होगी। बाहर से मान लो अमेरिका का कोई दलिया आ रहा है यहाँ पे बेचने के लिए। दलिया क्या होता है? जो गंदम होता है उसको चूरा चूरा करके निकालते हैं। या कोई भी बाहर से कोई खाने पीने की चीज़ आ रही है, वो कम इंपॉर्टेंट है, उसको कम वेटेज देनी चाहिए। क्रूड ऑयल को ज़्यादा वेटेज देनी चाहिए, क्योंकि इंडिया क्रूड ऑयल प्रोड्यूस नहीं करता। इस वजह से ये मेथड, ये जो टर्म्स ऑफ ट्रेड के मेथड्स हैं ये थोड़े अनरियलिस्टिक हो जाते हैं, मेजर करने मुश्किल है, क्योंकि ये किस गुड को कितनी वेटेज देनी है वो नहीं बताते। नेक्स्ट, प्राइस एम्बिग्यूटी। द प्राइस इंडाइसेस ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स आर जनरली बेस्ड ऑन द प्राइस डिक्लेयर्ड टू द कस्टम अथॉरिटीज़। जो भी हम प्राइस एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं उसमें बेसिकली जो प्राइजेस हम लेते हैं वो कौन से प्राइजेस लेते हैं? जो कस्टम अथॉरिटीज़ को हमने रिपोर्ट करना है। बट इन रियलिटी क्या होता है? द प्राइस में डिफर फ्रॉम एक्चुअल सेलिंग प्राइस ऑफ द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन द मार्केट। अब ये चालाकी कौन करता है? ये चालाकी करता है चाइना। आपने देखा है जब भी चाइना से आप सामान मंगाते थे पहले, अली बाबा से या अली एक्सप्रेस से, तो जब भी वो सामान भेजते थे उस पर लिखा होता था ये तो गिफ्ट आइटम है शुरू में, फिर लिख लेते थे ये इससे कम का आइटम है। समझ गई बात? तो कभी कभी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले हैं ये क्या करते हैं, ये सही प्राइस डिक्लेयर नहीं करते, सिर्फ कस्टम वालों को, जो इंपोर्ट करने वाली कंट्री है या एक्सपोर्ट करने वाली कंट्री है, उसमें उल्ट पुल्ट सा प्राइस दे देते हैं ताकि इनका टैक्स टुक्स बच जाए। समझ की बात? तो प्राइस एम्बिग्यूटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये सही प्राइस डिक्लेयर नहीं करते। नेक्स्ट आ जाता है शॉर्ट टर्म इंडेक्स। द कॉन्सेप्ट एग्जामिन्स शॉर्ट टर्म चेंजेस ओनली, इट थ्रोज नो लाइट ऑन द लॉन्ग टर्म चेंजेस। ये सिर्फ बताता है कि अभी PX मतलब प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट बाय प्राइस ऑफ इंपोर्ट इतना है, पिछले टाइम में इतना था, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5-5, 7-7, 8-8 साल में कितना हुआ है उसको कंसिडर नहीं करता। नेक्स्ट आ जाता है एक्सक्लूजन ऑफ आइटम्स। इट इज़ कंसर्न्ड विद द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अलोन। इसमें सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। इट डज नॉट इंक्लूड द अदर आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट लाइक कैपिटल ट्रांजैक्शंस, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसके अंदर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो अदर आइटम्स हैं वो नहीं आती। बैलेंस ऑफ पेमेंट की और कौन सी आइटम्स हैं कैपिटल अकाउंट की, वो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के चैप्टर में मिलेंगी, जो मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रेजुएशन लेवल के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें एंड में जाके चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। लास्ट इज चेंजेस इन प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। ये प्रोडक्टिव एफिशिएंसी की स्टडी इतनी ज़्यादा नहीं कर पाता, गिवन टाइम की कर पाता है। इसमें फॉर एग्जांपल, इट इग्नोर्स द चेंजेस इन द प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, एनी चेंज इन प्रोडक्टिव एफिशिएंसी विल चेंज द टर्म्स ऑफ ट्रेड। फॉर एग्जांपल, इंडिया कोई चीज़ इंपोर्ट करवा रहा है, ठीक है, इंडिया कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहा है, अब 3-4 साल के बाद प्रोडक्टिव एफिशिएंसी चेंज हो गई या टेक्निकल नो हाउ हमारे कंट्री में आ गई और हम वो चीज़ इंपोर्ट करानी बंद कर देते हैं, तो इस चीज़ को ये कंसिडर नहीं करता कि क्या पता
एफिशिएंसी बढ़ गई हो, क्या पता एफिशिएंसी कम हो या ज़्यादा हो, या वो गुड हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये किसी चीज़ की स्टडी नहीं करता। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।